17 अप्रैल 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैंने अपने गमलों में से मिट्टी को निकाल लिया है। जो पौधे जिनका सीज़न ऑफ हो गया था, जैसे कि मैरीगोल्ड के बहुत सारे पौधे मैंने निकाल लिए हैं और अब इनकी जो मिट्टी थी उनको दोबारा से प्रीपेयर करनी है मैंने, क्योंकि उनके अंदर अब हम सब्ज़ियाँ ही लगाने वाले हैं। मतलब वक्त के साथ साथ सब्ज़ियाँ लगाते रहेंगे। तो सब्ज़ियाँ लगाने से पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग भी की जाती है, जिस तरह के फूल या दूसरे हाउस प्लांट्स लगाने के लिए की जाती है। लेकिन इनमें किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कौन सी ज़्यादा खादें हमें मिक्स करनी पड़ेंगी इस मिट्टी के अंदर, ताकि हमारी जो सब्ज़ी लगेगी उसके अंदर इन एलिमेंट्स की कमी बिल्कुल भी ना हो। जैसा कि मेरे इन पौधों के अंदर कोई एलिमेंट की कमी नहीं हो रही है और पौधे बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं और फल बहुत अच्छा लग भी रहा है। और हमारी हरी मिर्च के पौधे को भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। अभी बिल्कुल छोटे छोटे से फूल हैं, अभी देखने पर नज़र नहीं आएंगे, कलियां बन रही हैं, लेकिन आने वाले तकरीबन 1 महीने के अंदर ये फल की सूरत ले लेंगे। और दूसरे टेरेस के ऊपर खीरे की बेल को खीरे लगना शुरू हो गए हैं और तोरी की बेल को तोरी लगना शुरू हो गई है। वो भी आने वाली वीडियोस में हम देखते रहेंगे। लेकिन इन सब्ज़ी वाले पौधों को किन खादों की ज़्यादा ज़रूरत होती है मिट्टी की प्रिपेयरिंग करते टाइम, चाहे आपने अभी से बीज लगाने हैं, चाहे छोटे से पौधे को ट्रांसप्लांट करना है, तो हमें ऑर्गेनिक चीज़ें पहले से ही मिक्स करके रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक खाद हमने आज डाली और कल उसका रिज़ल्ट देखने पर नज़र आने लगे। ऐसा तो केमिकल खाद में भी नहीं होता। केमिकल खाद का असर भी मिनिमम 4 से 7 दिन के अंदर हमें देखने पर नज़र आने लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक खाद का कम से कम 1 महीने से 3 महीने के बीच में रिज़ल्ट हमें देखने पर नज़र आएगा। तो ये सारी मिट्टी पुरानी है। अब इसके अंदर मैं क्या मिक्स करने वाला हूँ, यानी कैल्शियम, यानी चूना, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है ये। और इसके अलावा पोटेशियम, जो कि लकड़ी की राख है, कोयला जब ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, तो उसमें से जो सफ़ेद कलर की राख निकलती है, चाहे वो लकड़ी की राख हो चाहे कोयले की राख हो, वो पोटेशियम का सोर्स होती है। और इसके अलावा बोन मील, यानी जानवरों की हड्डियों का पाउडर, ये बारीक बारीक सा क्रश्ड की हुई हड्डियां हैं, इसका पाउडर हम मिट्टी में फैला देंगे। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है। मतलब बोन मील के अंदर बहुत अच्छा फास्फोरस पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम के लिए हम चूने का इस्तेमाल करेंगे। ये किसी हद तक एंटी फंगल का काम भी करेगा। और पोटेशियम के लिए हम राख का इस्तेमाल करेंगे, लकड़ी की राख, लेकिन बहुत ज़्यादा राख का इस्तेमाल हमने नहीं करना। चूने का इस्तेमाल और बोन मील का इस्तेमाल अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो आपके पौधे की जान नहीं जाती, लेकिन अगर राख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो फिर हमारे पौधे की जान भी जा सकती है। इसलिए इसका थोड़ा इस्तेमाल करना है। इन दोनों की ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन एक एवरेज डोज बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने गमलों के अंदर गार्डनिंग करनी होती है। एक 12 इंच का गमला है, उसके अंदर 1 मुट्ठी आपने बोन मील की मिक्स कर देनी है और 1 मुट्ठी ही आपने चूने की मिक्स कर देनी है। इसको बारीक कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना होना चाहिए, गर्म पत्थर वाला चूना नहीं होना चाहिए। मतलब जो रंग वाली दुकान से मिलता है ना पत्थर, वो वाला चूना नहीं होना चाहिए। अगर वो डालेंगे तो आपके पौधे 24 घंटे के अंदर अंदर मुरझा जाएंगे। ठंडा चूना होना चाहिए, मतलब बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो मैंने इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो नहीं मिलता तो हमारे दराज स्टोर के ऊपर भी ये अवेलेबल है ठंडा चूना। आप मंगवाना चाहें तो मंगवा लीजिएगा। तो पहले मैं इस मिट्टी को फैला लेता हूँ। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ हम मिट्टी में डालते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम मिट्टी के अंदर नहीं होगा और पौधे के ऊपर फल लग गया, टमाटर हो, हरी मिर्च हो, बैंगन हो, तोरी हो, घिया हो, कुछ भी हो, जब तक मिट्टी के अंदर और मिट्टी से पौधे के अंदर कैल्शियम मौजूद नहीं होगा अवेलेबल फॉर्म में, तो फिर फ्रूट सेट नहीं हो पाएगा। फ्रूट किसी ना किसी वजह से गिर जाएगा या फिर वो पीला हो जाएगा या फिर वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा। और अगर फास्फोरस मिट्टी के अंदर नहीं होगा, वैसे हमारी जो मिट्टी है ज़मीन की, जिसको मिट्टी कहते हैं, सॉइल नहीं, सॉइल तो एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मिट्टी की। अंग्रेज़ सॉइल उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स की हों, जिसके अंदर मिट्टी ना होने के बराबर हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी वाली सॉइल की, जो हमारी ज़मीन से मिट्टी निकलती है। उस मिट्टी के अंदर कुदरत ने पहले से ही बहुत सारा फास्फोरस रखा हुआ है। इसीलिए तो अगर आप बिना किसी खाद के पौधा लगाते हैं तो पौधा फिर भी बड़ा होता है। लेकिन फास्फोरस की उस स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पौधे को ज़रूरत होती है जब किसी पौधे ने फ्रूट देना है।
नॉर्मली पौधे आप लगाएंगे सिंपल मिट्टी के अंदर भी चल जाएंगे, लेकिन फल वाले पौधों को फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए तो हम बून मील का इस्तेमाल करने वाले हैं। घबराइए मत, ये भी हमारे दराज स्टोर पर अवेलेबल है, या आप जहाँ से भी गार्डनिंग स्टोर से लेना चाहें आप ले सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। जहाँ से भी चीज़ें मिलती हैं आप लेकर रखा करें अपने पास, क्योंकि किचन गार्डनिंग जो कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग है उनके लिए ऐसी चीज़ें आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। बाकी जिंक की ज़रूरत भी होती है, सल्फ़र की ज़रूरत भी होती है। पिछले कुछ दिनों से मैं एलिमेंट्स के ऊपर ही वीडियोस बना रहा था, तो आपने वो देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के ऊपर चले जाइए, थंबनेल के ऊपर सब कुछ मैंने लिखा होता है कि वो क्या चीज़ है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मिट्टी को मैंने बराबर का बिछा लिया है नीचे। अब इसके ऊपर हम सारा को स्प्रेड करते रहेंगे, स्प्रिंकल करते रहेंगे। मैं गाय का गोबर भी डालने वाला हूँ। गाय के गोबर के अंदर सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चाहे गाय का गोबर डिकम्पोज हो या ना हो, लेकिन हल्का सा नम होना चाहिए, गीला होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। और इसके अलावा मैं सल्फ़र का इस्तेमाल भी करने वाला हूँ। सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बगैर आपके पौधे के हरे पत्ते नहीं हो सकते, आपके पौधे के पत्ते क्लोरोफिल नहीं बना सकते। ऐसे फल और सब्जियां जिनका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा तुर्श होता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, इस तरह के फल के अंदर भी सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा होती है, तो सल्फ़र का इस्तेमाल भी हमने करना है। सल्फ़र आपको नहीं मालूम कि क्या चीज़ है, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लिंक दे रहा हूँ, क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा सल्फ़र कैसे काम करता है। ये पत्थर वाला सल्फ़र था। और इसके अलावा बाकी तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, सबसे पहले हम बून मील का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको रेशियो में बता देता हूँ कि किस हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे ये 400 ग्राम का एक पैकेट है और ये पूरे का पूरा ही मैं डाल रहा हूँ। बराबर का आपने मिट्टी के सरफेस के ऊपर इसको फैला देना है हर चीज़ को, और उसके बाद हम बराबर का ही इसको मिक्स करेंगे और हमारी सॉइल आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर होती रहेगी। जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे ये फर्टाइल बनती जाएगी। ये एलिमेंट जो कि अभी अनअवेलेबल फॉर्म में है, आने वाले टाइम में ये अवेलेबल फॉर्म में बदलते जाएंगे, मतलब वाटर सोल्यूबल कंडीशन में आ जाएंगे। हमने एकदम से मतलब कल पौधा लगाना है और आज इतनी सारी खादें मिक्स करके पौधा लगाएंगे तो हमारे पौधे मुरझा जाएंगे। अगर आपने मिट्टी की प्रिपेयरिंग करके पहले से रखनी है, मतलब आपको पता है कि कम से कम 15 दिन तो इस मिट्टी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक एक चम्मच एक एक गमले के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने फौरी तौर पर पौधा लगाना है। और गाय का गोबर भी मैं फैला देता हूँ। वैसे मैं सच बात बताऊं, मैं कभी रेशियो फॉलो नहीं करता हूं, बस अंदाज़न ही सब कुछ मिक्स करता हूं। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर होता है कि मैं किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं और किस चीज़ का कम इस्तेमाल कर रहा हूं। गाय का गोबर अगर डिकम्पोज है, मतलब काले रंग में बदल चुका है, 1 साल से 2 साल पुराना है, वो पानी उसको वक्त के साथ साथ मिलता रहा और वो ब्रेक डाउन हो गया, काले रंग में बदल गया या डार्क ब्राउन कलर में बदल गया, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर डिकम्पोज नहीं है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, ये फुली डिकम्पोज नहीं है, इसका कलर ही येलो है, इसका मतलब कि ये पौधों को जला सकता है अगर हम इसका ओवर यूज़ कर लेंगे। और अब ये सल्फ़र वाली मिट्टी भी हम इसी के अंदर मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये पड़ी पड़ी खुद ही ब्रेक डाउन होती रहेगी, सारे एलिमेंट्स अपना आप दिखाते रहेंगे, रिएक्शन होगा। लेकिन जिस मिट्टी के अंदर आप ये सब कुछ मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर हर वक्त बना रहना चाहिए। सूखी मिट्टी के अंदर कभी भी एलिमेंट्स अपना आप नहीं दिखा पाएंगे, ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सूखी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो फर्मेंटेशन कैसे होगी। इसलिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बिल्कुल वेट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी तो हो कि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी गीली ही रहे उसके अंदर, तो फिर फर्मेंटेशन होगी तो सारे एलिमेंट्स की ताकत उस मिट्टी के अंदर शामिल होती रहेगी। ये चूने को हाथ से थोड़ा सा बारीक कर लीजिए, जितना बारीक हो जाएगा पाउडर उतना ही अच्छा होगा। इसको पानी के अंदर डालकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सॉइल मिक्स बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको हाथ से ही बारीक कर लेता हूँ। ये बुझा हुआ चूना है, लेकिन पत्थर तो फिर भी बन जाते हैं। जब ये पड़ा रहता है तो पत्थर फॉर्म में बदलने लगता है, मतलब जब गीला होता है तो जब सूख रहा हो तो फिर ये पत्थर सा बनने लगता है, लेकिन हाथ से ही ये दोबारा से पाउडर बन जाता है। चलिए इसको भी फैला देते हैं।
अब जो दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स रह गए हैं वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बैक्टीरिया से बना हुआ लिक्विड इसके अंदर डालते रहेंगे, उसके ऊपर ही मेरी वीडियो मौजूद है। असल में अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको देखनी पड़ेंगी, फिर ही आप सब लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको कैसे बता सकता हूँ। तो वीडियोज़ को देखते रहिए, आपके सवालों के जवाब वक्त के साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। तो अब मैंने डाल दिया। अब इसका मैं अंदाज़न आपको रेशियो बता देता हूँ। 90% आपने मिट्टी लेनी है और 10% आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसा कि मैंने अभी की, और वक्त के साथ साथ बाद में करता भी रहूँगा। जैसे जैसे पौधे लगाऊँगा वैसे वैसे जाहिर सी बात है खाद तो हमें देनी पड़ेगी। जैसा कि अभी जिंक रहता है, बोरान रहता है, वो भी वक्त के साथ साथ हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन जितना कुछ अभी मैंने ऐड कर दिया है ये बहुत है। गाय के गोबर के अंदर आपको मालूम है 16 से 17 एलिमेंट्स जो पौधे को चाहिए होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिनिमम क्वांटिटी में। जैसा कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा उसके अंदर मौजूद नहीं होता ज़रूर है, इसीलिए तो हमने चूने का इस्तेमाल किया। पोटेशियम गाय के गोबर के अंदर होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए तो हमने राख का इस्तेमाल किया। हाँ सॉरी, राख तो रह गई, इसका इस्तेमाल भी कर लूँ, नहीं तो मैं भूल जाता। देखें, राख एल्कालाइन होती है। अगर राख का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए, अभी तेज़ हवा भी चलना शुरू हो गई है, मुझे लगता है कि बारिश भी आने वाली है, बादल भी आ रहे हैं। अगर राख का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो आपकी सॉइल एल्कालाइन हो जाएगी, उसको सही से उस मिट्टी के अंदर जो पौधे को फल लगेगा वो सही से लग नहीं पाएगा, बल्कि जो मिट्टी के अंदर खाद पड़ी हुई है, मिट्टी एल्कालाइन ज़्यादा होने की वजह से पौधे की जड़ उस मिट्टी में से उस खाद को ले नहीं पाएगी, क्योंकि वो एल्कालाइन हो गई है, क्योंकि इसका पीएच ही काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 8 पॉइंट से ऊपर होता है। तो पौधा खाद को तभी इनटेक कर पाता है जब उसका पीएच यानी पानी का या मिट्टी का पीएच 6.5 से 7 के बीच में हो। अगर इससे ऊपर हो गया तब भी प्रॉब्लम, अगर इससे नीचे हो गया तब भी प्रॉब्लम। तो इसलिए थोड़ा सा आप डालिए एक गमले के अंदर, जैसा मैंने बताया 1 मुट्ठी डाल दीजिए, लेकिन राख आपने कम से कम 6 महीने के बाद डालनी है। हर 3 से 4 दिन के बाद राख आपने नहीं डालनी, नहीं तो मिट्टी का पीएच ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी बातें आपको वक्त के साथ साथ पता चलती रहेंगी। अब मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ मिक्स, फिर बताता हूँ। तो जनाब काफ़ी मेहनत के बाद दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और अब इनके अंदर मॉइस्चर ऐसे ही बना रहेगा, मतलब नमी हर वक्त बनी रहनी चाहिए। इनको मैं तोड़ों के अंदर डालकर स्टोर कर लूँगा। अगर मिट्टी खुश्क होती है मुझे हल्का सा पानी का शावर करना पड़ेगा। जब तक ये मिट्टी नम रहेगी तब तक बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी पैदा होते रहेंगे, और जो मटेरियल हमने डाला है वो भी पड़ा पड़ा डिकम्पोज़ होता रहेगा। जैसे जैसे वो पुराना होगा, गलता सड़ता रहेगा, वो वाटर सोल्यूबल कंडीशन में चला जाएगा, अवेलेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे ही हम पौधा लगाएंगे पौधे की जड़ों को खादें मिलना शुरू हो जाएंगी। अभी इनके अंदर मैंने बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो डाले ही नहीं हैं, जैसा कि अभी ना मैंने आयरन सल्फेट डाला है, और ना मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, और ना मैंने कॉपर सल्फेट डाला है। तो इन चीज़ों को डालने की वजह से हमारी मिट्टी और भी फर्टाइल हो जाती है। हमारी सब्ज़ी वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। खादें डालना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे केमिकल खादें डालें या फिर ऑर्गेनिक खादें डालें, इससे पौधे की सेहत के ऊपर या फिर हमारी सेहत के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता, क्योंकि ये पौधे की ज़रूरत है। जो हम फल खाते हैं उनके अंदर जो जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो मिट्टी से ही लेते हैं, और मिट्टी के अंदर हमें ऐड करने ही पड़ते हैं वक्त के साथ साथ। आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको सब कुछ पता हो कि पिछले दिनों में क्या करता रहा, पिछले दिनों मैंने क्या किया, कौन कौन सी वीडियोस आई, ताकि जैसे ही मैं आपको कहूँ कि मैंने ये इस्तेमाल किया था आपको फौरी पता चल जाए कि हाँ फ़लाँ दिन मैंने कुछ इस्तेमाल किया था। तो उसको कैसे इस्तेमाल किया था आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा। तो बस अब मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, एक आइडिया आपको दे देता हूँ। 90% आपने मिट्टी लेनी है, नर्सरी वाली जो मिट्टी होती है वो हो, या फिर आपके गमलों में से जिनमें पौधे लगे हुए थे, पौधे मर गए या फिर पौधों का सीज़न ऑफ हो गया, आपने मिट्टी को बाहर निकाल लिया, वो वाली मिट्टी हो या नर्सरी वाली मिट्टी हो। 90% मिट्टी लेनी है, और 10% आपने दूसरे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और ट्रेस एलिमेंट्स। थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। गाय के गोबर के अंदर सब कुछ मौजूद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है। लेकिन इन सारे झंझटों से आप बचना चाहते हैं तो फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना शुरू कर दे। जो अपनी सेहत के लिए अच्छा फ्रूट खाते हैं उसके छिलके, जो सब्ज़ियां पकाते हैं अच्छी हमारी सेहत के लिए, उसका जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो हो।
या फिर गली सड़ी सब्जियां हों, आपके गार्डन से उतरे हुए पत्ते हों, उन सभी को आप कंपोस्ट का रूप दे सकते हैं। उस कंपोस्ट के अंदर हर एलिमेंट मौजूद होगा। आज के दौर में हमारी ज़मीन के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, जिंक की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो हम फ्रूट खा रहे हैं, कोई सा भी फल हो, जैसा कि कहा जाता था आयरन सबसे ज़्यादा पालक के अंदर मौजूद होता है, लेकिन आज की डेट में अगर आप उसका लैब टेस्ट करवाएंगे तो उसका वो लेवल नहीं आएगा जो आज से तकरीबन 40 से 50 साल पहले था, क्योंकि आयरन की कमी हमारी ज़मीन में हो गई। अगर ज़मीन के अंदर इन एलिमेंट्स की कमी हो गई है बार बार फसलें उगाने की वजह से, तो फिर जाहिर सी बात है पौधे के अंदर वो आयरन कहाँ से आएगा, वो कैल्शियम कहाँ से आएगा। पहले ज़मानों में लोगों की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती थीं, लेकिन आज थोड़ा सा काम कर लें हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, पट्ठों में खिंचाव होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर जिसमें हम पौधे लगा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पौधे के अंदर या फल के अंदर कैसे वो कैल्शियम आ सकता है जबकि मिट्टी के अंदर ही ना हुआ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए हमें हर एलिमेंट्स थोड़ा थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, चाहे पत्थर के फॉर्म में कीजिए, जैसा कि हमने चूने वाला पत्थर इसको ठंडा किया और ये वाला पाउडर मिट्टी में डाला। अब ये पड़ा पड़ा ब्रेक डाउन होता रहेगा। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा पौधे की जड़ें इसको लेना शुरू कर देंगी। और हाँ, अगर आपने ज़्यादा क्वान्टिटी में खादें मिक्स कर ली हैं मिट्टी के अंदर और अगर आप चाहते हैं कि अभी से इसको इस्तेमाल भी किया जाए, तो जो गमले आपके ऑलरेडी पहले से पौधे लगे हुए हैं, एक मुट्ठी लीजिए और जैसा कि ये मिर्च का पौधा है, इसके तने के पास में ये वाली मिट्टी फैला दीजिए। इस मिट्टी के अंदर जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे थोड़े थोड़े से, वो सारे पानी के साथ साथ में इस मिट्टी के अंदर हल होते रहेंगे और तकरीबन 1 महीने से लेकर 3 महीनों के अंदर अंदर ये जो खादें हैं ये सारी ब्रेक डाउन हो जाएंगी और पौधे की जड़ों को मिलने लगेंगी। तो इसी तरह का एक साइकिल बना लीजिए। हर हफ्ते आपने पौधों को खाद देनी है, क्योंकि हर हफ्ते का एक साइकिल बन जाएगा। कुछ महीनों के अंदर एक ऐसा साइकिल बन जाएगा, जो आपने आज खाद डाली है वो तो 1 महीने के बाद में डिकम्पोज होगी, लेकिन जो 1 महीना या 1.5 महीना पहले की पड़ी हुई है उसका असर तो मिलना शुरू हो जाएगा पौधे की जड़ों को। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो फिर रूटीन में ये सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार खाद डाली और फिर भूल गए और फिर पौधे को उसकी कमी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पौधे को कमी होगी। जब पौधे के ऊपर फल लगेगा, वो सारा जो असर मिट्टी के अंदर मौजूद था खाद का, वो फल के अंदर आ गया, फल आपने उतार लिया, तो फिर से पौधे को ज़रूरत तो है। वो कहाँ से लेगा? मिट्टी से ही लेगा ना। तो फिर आपको मिट्टी में ऐसी चीज़ें वक्त के साथ साथ ऐड करनी पड़ेंगी। बस आपने बचना है तो केमिकल पेस्टिसाइड से, कीड़े मारने वाली दवाई जो केमिकल वाली होती है उससे आपने बचना है। वो जहर होता है, वो कीड़ों को तो मारता है, कीड़ों को भगाता है, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है अगर लिमिट में रहकर इस्तेमाल ना किया तो। जहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि 1 चम्मच आपने 1 लीटर पानी में डालना है, वहाँ हम 2 डाल दें तो फिर क्या होगा? नुकसान ही होगा। गार्डनिंग को समझिए। अगर नहीं समझते तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सब कुछ आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि अब इस चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा किचन गार्डनिंग यानी सब्जियां उगाने की वीडियोस ही आया करेंगी। खादों के ऊपर भी आएंगी, कीड़ों को कंट्रोल करने पर भी आएंगी। अब मैं चलता हूं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।